नमस्कार साथियों, मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेल प्रहरी भर्ती को लेकर कि भाई जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा, फिजिकल का प्रोसेस क्या रहने वाला है, यदि किसी अभ्यर्थी के चश्मा लगा हुआ है वो एप्लीबल होगा या नहीं होगा, तथा फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है या फिजिकल के लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सटीक जानकारी पाने के लिए। साथियों, अब हम इस पर टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है कि भाई जेल प्रहरी का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो साथियों, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम 11 व 12 अप्रैल को आयोजित किया गया था। जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुए लगभग 4 महीने का समय हो गया है और अभी तक अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे ही एग्ज़ाम होता है, अभ्यर्थी अपने रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में बोर्ड अब जल्द ही रिजल्ट जारी करने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भाई राजस्थान जेल प्रहरी का रिजल्ट हम 12 अगस्त तक निकालने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस बार जेल प्रहरी का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि इक्वी परसेंटाइल नियम के आधार पर निकाला जाएगा। तो साथियों, बात करें हम कि भाई नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल में बेस्ट कौन सा है। तो साथियों, नॉर्मलाइजेशन तो ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सभी अभ्यर्थियों के औसत नंबर निकाले जाते थे। इक्वी परसेंटाइल नियम की हम बात करें तो इक्वी परसेंटाइल नियम के अंदर 2 पारियों में यदि पेपर हुआ है तो उनमें से 1000 पोस्टें होंगी। 1000 पोस्ट में पहली पारी में भी 500 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे और दूसरी पारी में भी 500 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। साथियों, हाल ही में आयोजित हुए पशु परीक्षक एग्जाम में भी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। उसके अंदर एक शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर सिर्फ 15 अभ्यर्थी पास हुए थे और एक शिफ्ट ऐसी भी थी जिसके अंदर से लगभग 60% अभ्यर्थी पास हुए थे और अभ्यर्थियों को लगभग 30 नंबरों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया है। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि भाई फिजिकल का प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल कब तक होगा और अलग अलग संभाग वाइज कितनी पोस्टें हैं। साथियों, जेल प्रहरी का रिजल्ट अब जल्द ही आने वाला है। ऐसे में अब जेल प्रहरी का अगला प्रोसेस है फिजिकल। फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट को 25 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट को 35 मिनट का समय दिया जाएगा। एक अभ्यर्थी कमेंट कर रहा था कि भाई मेरे चश्मा लगा हुआ है, मेरा जेल प्रहरी के अंदर फिजिकल पास हो जाएगा या मेडिकल में कोई समस्या तो नहीं आएगी। इस भर्ती में इस पर लिखा गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी के चश्मा लगा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, चश्मा लगाने के बाद उसको स्पष्ट दिखना जरूरी है। तो जेल प्रहरी का रिजल्ट अगस्त माह में आ जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए कम से कम 45 दिनों का समय दिया जाना प्रस्तावित है। तो ऐसे में जेल प्रहरी का फिजिकल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आयोजित करवाया जा सकता है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी भी जारी रखें। अब हम बात करते हैं अलग अलग संभाग वाइज जेल प्रहरी के अंदर टोटल कितनी पोस्टें हैं उन पर। तो यहाँ पर जयपुर की बात करें तो जयपुर में 199 पोस्टें हैं, जोधपुर के अंदर 76 पोस्टें हैं और बीकानेर के अंदर 88 पोस्टें हैं और उदयपुर के अंदर 105 पोस्टें हैं और कोटा के अंदर 129 पोस्टें हैं। अजमेर के अंदर आपको 55 पोस्टें देखने को मिलेगी और भरतपुर के अंदर आपको 63 पोस्टें देखने को मिलेगी। साथियों, ये टोटल पोस्टें गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। साथियों, जेल प्रहरी भर्ती में टोटल 803 पोस्टें हैं, जिसके लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। और सवाल आता है कि भाई फिजिकल के लिए पास तो किया जाएगा, लेकिन फिजिकल में कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल में बुलवाया जा सकता है। तो साथियों, कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं कि भाई फिजिकल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हमारे पास पहले आती है जनरल मेल। तो जनरल मेल में जिसके 316 से 320 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो जाएगा और ओबीसी में जिसके 300 से 308 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है और ईडब्ल्यूएस में जिसके 288 से 296 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है और एमबीसी में जिसके 288 से 296 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो जाएगा और एससी में जिसके 270 से 280 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है और एसटी में जिसके 270 से 280 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है। अब हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में जिसके 298 से 304 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है और ओबीसी फीमेल में जिसके 290 से 296 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है और ईडब्ल्यूएस में जिसके 280 से 290 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है
और एमबीसी में जिसके 280 से 290 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो सकता है। और एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 270 से 276 नंबर आ रहे हैं उसका फिजिकल कोड हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर जिसके 200